नमस्कार दोस्तों, आ गया हूँ एक बार फिर से ओशो की एक ऐसी कहानी लेकर जो आपका दिमाग खोल देंगी। छोटी छोटी दो कहानियाँ हैं और कहानियों में इतना कुछ बता दिया गया है कि भाई पूछो मत। वैसे तो इस वीडियो को हर एक आदमी को देखना चाहिए, पर जो मार्केटिंग करते हैं उनके लिए कुछ अलग ही नॉलेज है। तो चलिए फटाफट कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी को एंड तक ज़रूर देखना। अंत में कुछ 2-4 बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है, तो चलिए। एक छोटी सी घटना से मैं अपनी इस चर्चा को शुरू करना चाहूँगा। एक राजा शिकार को निकला था। जंगल में रास्ता भटक गया। रात भी हो गई थी। अपने साथियों से भी बिछुड़ गया था। थोड़ी दूर ही प्रकाश दिखाई पड़ा। प्रकाश की ओर गया, पाया कि जंगल के बीच ही एक छोटी सी सराय थी। वह रात उसमें ठहर गया। सुबह उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या कुछ अंडे मिल सकेंगे? अंडे उपलब्ध थे। उसने सुबह अंडे लिए, दूध लिया और उस सराय के मालिक से पूछा कि क्या दाम हुए। उस सराय के बूढ़े मालिक ने कहा, 100 स्वर्ण मुद्राएं। वह राजा हैरान हो गया। उसने बड़ी महंगी चीज़ें जीवन में खरीदी थी, लेकिन 2 अंडों के दाम 100 स्वर्ण मुद्राएं होंगे, इसकी उसे कल्पना भी न थी। उसने उस सराय के मालिक को कहा, क्या अंडे यहाँ इतनी मुश्किल से मिलते हैं कि सिर्फ 2 अंडों के दाम 100 स्वर्ण मुद्राएं हों? वह बूढ़ा मालिक हंसा और उसने राजा से कहा, नहीं, अंडे यहाँ इतनी मुश्किल से नहीं मिलते, लेकिन राजा यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उस राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और उसे दे दी। यह सब कुछ देखकर उस बूढ़े सराय के मालिक की पत्नी बड़ी हैरान हुई। राजा के जाते ही उसने पूछा कि हद हो गई, तुमने सिर्फ 2 अंडों के बदले 100 स्वर्ण मुद्राएं राजा से कैसे ले ली? आखिर राज क्या है? कौन सी तरकीब का उपयोग करते हो? कौन सा रहस्य है? मुझे भी बताओ। वह बूढ़ा आदमी बोला, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूँ। उसकी औरत ने पूछा, आदमी की कमजोरी? क्या है आदमी की कमजोरी? उस बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुझे एक घटना सुनाता हूँ, शायद उससे तुझे आदमी की कमजोरी समझ आ सके। शायद उससे तुझे मेरी बातें और भी अच्छे से समझ आ सके। मैं जवान था और मैं एक बहुत बड़े सम्राट के दरबार में गया। मैंने एक 5 रुपए में एक सस्ती सी पगड़ी खरीद ली, लेकिन उसे बहुत अच्छे ढंग से रंगवा लिया था। बड़े चमकदार उसके रंग थे। मैं वह पगड़ी बांधकर दरबार में पहुंचा। मैं वहां अजनबी था उस देश में। राजा ने दरबार में मेरी पगड़ी देखते ही पूछा, इस पगड़ी के क्या दाम हैं? मैंने कहा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं। वह राजा हंसा और बोला, क्या कहते हो, 1000 स्वर्ण मुद्राएं? और तभी उसके वजीर ने राजा के कान में कहा, महाराज सावधान रहें, यह आदमी बड़ा चालाक मालूम पड़ता है। कोई 2-4 रुपए की पगड़ी है और दाम बता रहा है 1000 स्वर्ण मुद्राएं। मुझे तो कोई लुटेरा मालूम होता है। उस बूढ़े आदमी ने कहा। मैं समझ गया था कि वजीर राजा के कान में क्या कह रहा है, क्योंकि वजीर भी राजा को लूटता रहा होगा, लेकिन वह दूसरे लुटेरों को पसंद नहीं करेगा। लेकिन मैंने तभी कहा कि मैं जाता हूँ। राजा ने पूछा, कैसे आए थे और कैसे जाना हुआ? तो मैंने कहा, मैंने भी जिस आदमी से यह पगड़ी खरीदी थी, मैं भी डर गया था। मैंने भी उससे यही कहा था कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं। तो उस आदमी ने मुझसे कहा था कि इस ज़मीन पर एक ऐसा भी सम्राट है
जो इस पगड़ी की 5000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता है। तो मैं जाता हूँ। यह वो दरबार नहीं है, ये वो सम्राट नहीं है जिसको मैं खोज रहा हूँ। मुझे कोई और दरबार में जाना पड़ेगा, मुझे उस सम्राट को खोजना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ। उस सम्राट ने कहा, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इसे दे दी जाए और पगड़ी को खरीद ली जाए। तो 10,000 स्वर्ण मुद्राओं में मैंने उस पगड़ी को बेच दिया। यह देखकर वजीर बहुत हैरान हुआ और जब मैं दरबार से निकल रहा था तो वजीर ने मुझसे पूछा कि मेरे मित्र, राज क्या है इस बात का, क्योंकि यह पगड़ी 5 रुपए से ज़्यादा की नहीं है। तो मैंने उस वजीर के कान में कहा, मेरे मित्र, तुम्हें पगड़ियों के दाम मालूम होंगे, मुझे आदमियों की कमजोरियां मालूम है। अगली चर्चा में इसे और भी गहराई से समझेंगे। आज की चर्चा में इतना ही। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और मौन से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो ये थी कहानी। बताओ आपको कैसी लगी। देखो, मेरे को जो बात करनी थी वो बातें यही है कि भाई आप वीडियो देख भी लेते हो, सारी बातें भी सुन लेते हो, तो फिर लाइक क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। और हाँ, आप लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर भाई कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करो कि आपको वीडियो की कौन सी बात अच्छी लगी या फिर इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला। तो मेरा यही आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय दें और लाइक सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से देख ले करना है कि नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो में वापस। तब तक के लिए धन्यवाद।